कुरुक्षेत्र का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती होगी, महाभारत। महाभारत एक ऐसा काव्य, महाभारत तो अभी लोगों ने नाम रखा है। महाभारत जब वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा तो गणेश जी ने पूछा कि इस युद्ध का हम नाम क्या रखेंगे। तो वेद व्यास जी ने बोला कि भाई भाई आपस में लड़े थे, पिता पुत्र आपस में लड़े थे, यहाँ पे स्त्रियों का अपमान किया गया, साधुओं की हत्या की गई, इस युद्ध का नाम महाभारत रखना चाहिए। और वहीं से इस युद्ध का नाम महाभारत रखा जाता है। वहीं से उस काव्य को महाभारत के नाम से अंकित कर दिया जाता है। और आज महाभारत जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कौरव, पांडव, कृष्ण और वो भयानक सा युद्ध हमारे दिमाग में घूमने लगता है। आप थोड़ा सा भी रिलेट करिए महाभारत युद्ध को। आप थोड़ा सा सोचिए, पीछे जाइए 5000 सालों में, थोड़ा सा द्वापर युग में जाइए और सोचिए कि कैसे लोगों की हत्या हुई होगी, कैसे एक एक बाण में हजारों सैनिकों का बलिदान गया होगा। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी रोती है। कुरुक्षेत्र के लोग बोलते हैं कि जब वहाँ वैज्ञानिकों ने खोजा, वहाँ पे उस मिट्टी की जांच किया गया जिस मिट्टी को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसी मिट्टी कहीं नहीं है, वो मिट्टी आज भी लाल है। जब उसको खोजा गया तो वैज्ञानिक हैरान हो गए कि पूरे कुरुक्षेत्र में नहीं लाल है, सिर्फ उस 18 एकड़ मिट्टी लाल है जहाँ पे युद्ध का वर्णन हुआ है महाभारत महाकाव्य में। उस मात्र 18 एकड़ मिट्टी में वहाँ की मिट्टी लाल है। अब इसको क्या बोलेंगे आप, ऐसे तो लाल नहीं हुई होगी वहाँ की मिट्टी। देखिए, महाभारत महाकाव्य में कुरुक्षेत्र की मिट्टी के बारे में कोई भी वर्णन नहीं है कि यहाँ मिट्टी कैसे लाल है कैसे नहीं लाल है। इसको वैज्ञानिकों ने बोला है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा खून खराबा हुआ होगा जिस वजह से ये मिट्टी आज भी लाल है। और उसी महाभारत में एक से एक योद्धा जिनके बारे में कहा जाता है कि ना आज तक इतिहास में, ना त्रेता युग में, ना ही किसी भी युग में, ना आज तक वैसा कोई योद्धा पैदा हुआ है, ना ही वैसा कोई योद्धा होगा। महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धाओं ने भाग लिया, कोई मामूली योद्धा नहीं थे, कोई किसी ना किसी भगवान के ही लड़के थे। अर्जुन जो कि भगवान इंद्र के लड़के थे, कर्ण भगवान सूर्य के लड़के थे, कृष्ण खुद भगवान थे, स्वयं ईश्वर थे जिनको पूर्ण रूप से ईश्वर का अवतार माना गया है। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म उनको जाना जाता था। जितने भी योद्धाओं के बारे में आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, सारे के सारे योद्धा भगवान के अवतार थे। युधिष्ठिर खुद यमराज के अवतार थे। कहा जाता है कि उसी युद्ध में कई सारी धर्म की बातें भी हुई है, कई सारी अधर्म की बातें भी हुई हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। और वो जब युद्ध समाप्त होता है तो उसमें बचते हैं 18 लोग। उन 18 लोगों में से एक ऐसा शख्स भी बचता है जिनके बारे में आज भी रहस्य है, आज भी मिथ्या है। मैं उस शख्स का नाम लूँगा जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जिनके बारे में सोचने से ही हमारा दिमाग घूम जाता है कि अश्वत्थामा कितना बड़ा योद्धा रहा होगा, अश्वत्थामा की शक्तियाँ क्या रही होगी। अश्वत्थामा के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, हमारे खिताब में जो बताया गया है कि अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं भगवान कृष्ण एक गलती की वजह से कि कलयुग के अंत तक तुम भटकते रहोगे, अपनी ज़िंदगी, अपने मौत और ऐसे ही दुख में, ऐसे ही घाव में लोगों से मौत की भीख मांगोगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महाभारत को हुए तकरीबन 5000 साल हो गए और 5000 सालों से अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। ऐसा कई सारे लोग दावा करते हैं, ऐसा कई सारे लोग बताते हैं, कई सारे लोग तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को बात किया है, अश्वत्थामा को देखा है, अश्वत्थामा दिखते कैसे, पूरा का पूरा वर्णन कर देते। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा रहस्य बताऊंगा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है, ये पागल हो गया है क्या, अश्वत्थामा तो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, लेकिन ये तो बोल रहा है कि उनकी मृत्यु हो गया है। दोस्तों कुरुक्षेत्र का जब खुदाई किया गया तो वहाँ पे रथ मिलता है, तलवार मिलता है, भाले मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे नर कंकाल मिलता है।
और वो नरकंकाल जो मिलता है वहाँ पे कहा जाता है कि वो उस नरकंकाल की जो कद काठी थी, उस नरकंकाल के बारे में जब वैज्ञानिकों ने खोजा, उसके बारे में सर्च किया, उसके बारे में जांच पड़ताल किया, तो उनको समझ में आया कि इसकी जो कद काठी थी वो 11 से 12 फीट थी। अब 11 से 12 फीट के बारे में दोस्तों जब हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहला नाम आता है अश्वत्थामा का। तो क्या लगता है अश्वत्थामा की ही वो कंकाल था कि अश्वत्थामा मुक्ति पा चुके हैं? देखिए, शास्त्रों में तो बताया गया है कि अश्वत्थामा को कहीं नहीं दिखने का वर्णन किया जाता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा जब तक खुद नहीं चाहेंगे वो किसी के सामने आ नहीं सकते थे। ये भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि अश्वत्थामा रहेंगे हमारे बीच में ही, लेकिन वो किसी को दिखेंगे नहीं। लेकिन अश्वत्थामा की क्या मृत्यु हो चुकी है उस कंकाल से, उस नर कंकाल से। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या ये अश्वत्थामा का ही नर कंकाल है? खुदाई में तो बहुत सारी चीज़ें मिली है, रथ मिला है, हाथी घोड़ा का कंकाल मिला है, जानवरों का कंकाल मिला है, लेकिन वहाँ पे जो मानव कंकाल मिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अश्वत्थामा ही हो सकते हैं, क्योंकि उस नर कंकाल के बारे में वैज्ञानिकों की जो मिथ्या है, कहते हैं कि ये जो नर कंकाल है ये 5000 सालों का नहीं है, क्योंकि 5000 साल पहले का कंकाल जब उन्होंने जांच पड़ताल किया तो उसके बारे में उनका अलग राय था। कहा जाता है कि बहुत सारे कंकाल और भी मिला जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 5000 साल पहले मतलब कई सारे योद्धाओं का हो सकता है, कई सारे बड़े योद्धाओं का, क्योंकि जो बड़े सेनापति हुआ करते थे, बड़े योद्धा हुआ करते थे, वीर क्षत्रिय हुआ करते थे, वही रथ से चलते थे। उनके साथ ही उनको तलवार के साथ, उनके धनुष के साथ दफनाया जाता था। तो दोस्तों जब ये कंकाल मिला, ये खाली कंकाल मिला, कहते हैं कि ये 400-500 साल पहले का कंकाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 400-500 साल पहले का कंकाल है, इसलिए वो बोलते हैं कि ये अश्वत्थामा की हो सकती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको कलयुग के अंत तक ऐसी ही जिंदगी जीने का, मौत की भीख मांगने का जो श्राप दिया था, हो सकता है कि वो खत्म हो चुका। देखिए, आपके मन में सवाल आता होगा कि कलयुग तो अभी चल रहा है और अश्वत्थामा कैसे मर सकते हैं, अश्वत्थामा की मृत्यु कैसे हो सकती है? लेकिन दोस्तों कलयुग का अंत तक उनको जीवित रहने का जो श्राप दिया गया था, लेकिन एक चीज उनको और भी बताया गया था। जब भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं कि भैया तुम कलयुग के अंत तक भटकोगे, तुम्हारा जिंदगी मौत नहीं होगा, तुम ऐसे भटकते रहोगे अपनी इन घावों के साथ, तब अश्वत्थामा रोने लगते। अश्वत्थामा रोते बोलते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ उपाय बता दीजिए। कृष्ण कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक उपाय हो सकता है और वो है भगवान शिव का प्रार्थना करना। भगवान शिव का अंश कहा जाता है अश्वत्थामा खुद थे, इसीलिए भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे अश्वत्थामा। और भोलेनाथ ऐसे हैं, भगवान भोलेनाथ जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे किताबों में जब संतों से बात करोगे ना तो वो बोलेंगे कि भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे हैं जो तुम्हारा लिखा हुआ काट सकते हैं। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में लिखा है ये भोगना, लेकिन अगर तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो तो वो तुम्हारा लिखा हुआ काट के तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मतलब भगवान शिव के लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो भैया जो 4-5 हज़ार साल से सिर्फ भोलेनाथ की पूजा करता है, सिर्फ भगवान शिव की आराधना करता है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी मृत्यु आ गई हो? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो नर कंकाल मिला है वो अश्वत्थामा का ही हो सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रापित लोग जो भगवान शिव की पूजा करते थे, जैसे होता है ना, जेल में जाओगे और अच्छे काम करोगे जब, तो लगातार जब अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा सजा घटा दिया जाएगा, तुमको जल्दी छुट्टी मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल ये पॉसिबल है कि अश्वत्थामा भगवान शिव की आराधना करते थे, 4-5 हज़ार साल से आराधना करते थे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आज से 400-500 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई हो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वैज्ञानिकों ने बोला है कि इस योद्धा, ये कोई योद्धा ही था, और वैज्ञानिकों ने जो अपना राय दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आप लोग सोचेंगे कि 400-500 साल पहले का ये जो नर कंकाल मिला है ये हो सकता है कि किसी आम मानव का हो। तो भैया 400-500 साल पहले कोई 12 फीट का नहीं हुआ करता था। 400-500 साल पहले 12 फीट का कोई नहीं हुआ करता। द्वापर युग के बाद किसी की कद काठी 12 फीट के आसपास नहीं थी।
इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अश्वत्थामा हो सकते हैं, और ये मेरा भी मानना है कि बिल्कुल ये पॉसिबल है कि अश्वत्थामा का ही वो नरकंकाल हो सकता है। लेकिन ये जो भारत है और ये जो दुनिया है ना, अनेक रहस्यों से भरा हुआ है, और इस रहस्यों में बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी उलझते रहते हैं। कुछ बोलते हैं ऐसा, कुछ वैसा, बहुत सारे ऐसे रहस्यों के बारे में उलझते हैं, और हमारा आपका काम है कि जो वैज्ञानिक बताते हैं, जिनके बारे में वो खोज करते हैं, उसको लाना, आप लोगों के सामने लाना। अब डिसाइड करेंगे आप लोग। देखिए, ये मानने और ना मानने की बात है कि क्या अश्वत्थामा वाकई में आप भी जीवित हैं, कि क्या वाकई में अश्वत्थामा पूजा पाठ करके भगवान शिव की आराधना करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब ये मानने और ना मानने की बात है। अगर आप लोगों को लगता है कि अश्वत्थामा का ही वो नरकंकाल है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि अश्वत्थामा नहीं, कोई और हो सकता है, कोई और 7 चिरंजीवी थे, या फिर कोई और योद्धा हो सकता है कि 12 फीट का हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।